हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हार्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत से लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबके टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि पहला होता है हाई बीपी, दूसरा वाल्व में खराबी की वजह से होता है, तीसरा कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, चौथा वायु विकार की वजह से होता है और पांचवा दिल का अगर साइज बढ़ जाए तो हम एक एक के बारे में जानेंगे। इनमें क्या क्या उपचार हम कर सकते हैं, आयुर्वेद की तरफ से क्या क्या इनपुट दे सकते हैं जो कि हमें आगे लाइफ जीने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, सर्जरी वगैरह नहीं करवाना पड़े, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट आता है हाई ब्लड प्रेशर। एक्चुअली इसका नाम ही जैसा है कि हाई ब्लड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो हार्ट होता है, हार्ट की जो दीवारें होती है, दूसरा हार्ट की जो वाल होते हैं, तीसरा जो हार्ट में से ब्लड ले जाने वाली लाने वाली जो धमनियाँ और सिराएँ होती है, इनके ऊपर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होता है कि कई बार सर में नस फट जाती है, शरीर में बॉडी में कहीं नस फट जाती है, हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है तो हार्ट फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो इसमें क्या हम आयुर्वेद की तरफ से उपचार कर सकते हैं? इसमें सीधा से होता है कि आप हाई बीपी को कंट्रोल कीजिए। हाई बीपी को कंट्रोल करने वाली बहुत सी दवाई आती है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे आपकी प्रवाल पिष्टी हुई, आपका गिलोय सत्य हुआ, आपकी कामदूधा रस हुआ, आपका ज्वार मोरा रस हुआ, मोती पिष्टी हुई आपका, और हार्ट को इसके साथ साथ मजबूत करने की दवाइयाँ आती है। जैसे आपका अभ्रगवसम हुआ, आपका सिद्धमकर ध्वज स्पेशल हुआ, आपका चमनप्राश स्पेशल हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि पहला तो आपको हाई बीपी को कंट्रोल करना है, दूसरा आपको हार्ट को मजबूत करना है। ठीक है, तो ये इनपुट हम हाई बीपी वाले पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ मैं हार्ट मजबूत करने वाली दवाइयों की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपको मैं लास्ट में एक लिस्ट बना दूंगा कि हार्ट को मजबूत करने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ होती है और आप कब कब खा सकते हो। तो वो दवाइयाँ आप हर पेशेंट को खानी चाहिए ताकि आपका हार्ट मजबूत रहे। देखो, अगर हार्ट मजबूत है ना तो आप किसी भी प्रॉब्लम को झेल सकता है। आपके वाल में प्रॉब्लम हो, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे वायु विकार की वजह से प्रॉब्लम हो, हार्ट अगर मजबूत है तो आपकी हर प्रॉब्लम को झेल लेगा। हार्ट अगर कमज़ोर है तो आपकी छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी उसको भी नहीं झेल पाएगा। तो उसकी लिस्ट मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। फ्रेंड्स, सेकंड इसके अंदर आता है वाल की खराबी। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में, मतलब युवाओं में भी वाल की प्रॉब्लम हो रही है। वाल में प्रॉब्लम होती क्या है? एक्चुअली वाल जब पूरा सिकुड़ता है, ठीक है, और मतलब बंद होता है और ओपन होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। जैसे आपको दिखा रखा है कि हेल्थी वाल है जो बिल्कुल बंद हो रखा है, और जो कार्डियक डिफेक्ट वाला जो वाल है इसके ये ऊपर पूरा मतलब क्लोज नहीं हो रहा। ये होता है कि सिकुड़ जाता है, या इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर चढ़ जाती है, एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, इसके ऊपर कैल्शियम जमा हो जाता है। इसकी वजह से पूरा बंद नहीं हो पाता है। अब ये पूरा बंद नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? एक्चुअली बंद होने पे क्या होता है कि ब्लड वापस नहीं हार्ट के अंदर जाए, तो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर क्या दबाव नहीं आता है। लेकिन ये जब आधा खुला रहता है तो इसमें दो दिक्कत आती है। एक तो सामने भी ब्लड का प्रेशर रहता है और पीछे की साइड में भी हार्ट के ऊपर वापस की तरफ क्या आता है, ब्लड आता है। तो इस वजह से हार्ट के ऊपर दबाव होता है। तो इस वजह से अगर हम हल्का सा एक्सरसाइज करते हैं, हम थोड़ा तेज़ी से काम करते हैं तो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट अटैक आ सकता है कभी भी। इसमें करना क्या चाहिए कि इसमें हमेशा ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि उसके ऊपर लेयर बनना बंद हो जाती है। और दूसरा, आपको हार्ट मजबूत करने की दवाइयाँ लेनी चाहिए नॉर्मली। सबसे ज़्यादा आपको बीपी लो से लो रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड का प्रेशर रहेगा तो उतना ही आपके हार्ट के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर कोई वाल का पेशेंट है तो सबसे ज़्यादा उसको हाई बीपी के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, ये जो मांस हो गए, अंडे हो गए, जो ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें हैं, इनसे बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। दूध भी कम मलाई वाला पीना चाहिए, नॉर्मल 1 गिलास तक पीना चाहिए, ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम की चीज़ें कम से कम खानी चाहिए, सब्जियाँ और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तीसरा आता है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। देखो, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो अपनी हार्ट के वाल्स के ऊपर भी कोलेस्ट्रॉल जमता है, तो वाल में भी दिक्कत आती है। दूसरा, अपनी जो ब्लड से ले जाने वाली वेंस है उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, तो उनका आकार सिकुड़ने लग जाता है। उनका आकार सिकुड़ेगा तो ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होगी नहीं, पूरी बॉडी में नहीं होगी। ब्लड कहीं भी अगर क्लॉट बनेगा तो वापस हार्ट की तरफ दबाव बनाएगा। दबाव बनाएगा तो सीधी सी बात है ज़्यादा हाई बीपी होगी। ज़्यादा हाई बीपी होगी तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ने से हार्ट अटैक आने की पूरे चांस है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी क्या करना है, वही सेम बता रहा हूँ, हार्ट मजबूती की दवाएं खानी है। दूसरा, आपको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें कम से कम खानी है। आपको तेल तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, सब्जियां और फ्रूट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होने लग जाएगा। देखो, बॉडी क्या करती है, कोई भी चीज़ अधिकता हो जाती है तो बॉडी अपने आप उसको कंट्रोल करती है। लेकिन कब? जब आप उसके इनपुट देना बंद करोगे और एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करोगे।
तो यहाँ पे आपका क्लोज होता है हाई कोलेस्ट्रॉल वाला। फोर्थ आता है वायु विकार की वजह से। देखो कई बार क्या होता है कि आपके वाल में भी प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी आपके नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार एकदम से बेचैनी बढ़ जाती है, ठीक है। देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, ये दिक्कत होती है वायु विकार। सबको पता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, इनफैक्ट हार्ट भी अगर काम करता है तो सिर्फ वायु विकार की वजह से काम करता है, वायु की वजह से ही काम करता है। अगर वायु ही अनियमित हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि एकदम से अपने हार्ट की बैलेंसिंग ख़राब हो जाएगी। देखो कोई प्रोसेस होती है कि फ्रिक्वेंटली काम कर रही है, 4 वाल्व होते हैं, 4 वाल्व बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, इनकी एक नियमित चाल है, लेकिन ये चाल वायु विकार की वजह से होती है। वायु बिगड़ गई तो इनकी चाल में इम्पैक्ट पड़ जाता है। चाल में इम्पैक्ट पड़ते ही एकदम से कोई वाल्व हो सकता है पूरा खुला नहीं, एकदम से बंद हो गया, तो ये चाल अनियमित होती है, एकदम से बॉडी के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है, हार्ट के ऊपर कहीं भी प्रेशर बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, तो वो भी हार्ट अटैक आ सकता है, और वो भी धीरे धीरे हार्ट को कमज़ोर करता है। उसके अंदर तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली एक अर्जुनर्श लेनी है वैद्यनाथ झांसी की, वो ही आपकी सारी विकार सही कर देती है, और साथ में 1-2 जो हार्ट को मजबूत करने वाली दवाइयाँ हैं वो लोगे तो बिल्कुल सही हो जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और साथ में महानारियल तेल की चेस्ट के ऊपर मालिश करेंगे, पूरी बॉडी के अंदर मालिश करेंगे तो वायु विकार अपने आप ही धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिफ्थ और लास्ट आता है अपना हार्ट का साइज़ बढ़ना। देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है, सारे रोग एक दूसरे से लिंक करते हैं। कैसे? अगर आपके वाल में प्रॉब्लम है तो भी जब ब्लड पीछे की तरफ पुश करता है, हार्ट में धक्का मारता है, तो भी उसकी वजह से भी साइज़ बढ़ सकता है। अगर आपके हाई बीपी है तो भी ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से भी बार बार ब्लड क्या होता है, पंप करता है, बार बार झटके लगते हैं इसकी दीवारों पर, हार्ट की दीवारों पर, तो उसमें भी साइज़ बढ़ने के चांस रहते हैं, ठीक है। और आपकी हाई बीपी रहती है तो भी प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो भी हार्ट साइज़ बढ़ने का चांस रहेगा। इसमें यही करना है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, जो आपकी वायु विकार है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और इसमें जो 1-2 औषधियाँ आती है हार्ट का मजबूती करने की, वो दवाइयाँ खानी है तो ऑटोमेटिक ही हार्ट का साइज कम हो जाएगा और आपकी कम बीपी होगी, आपका हार्ट प्रॉपर काम करेगा। जवाहर मोरा नंबर 1 विद गोल्ड, क्योंकि इसके अंदर स्वर्ण भस्म भी आती है, तो ये आयुर्वेद शास्त्र की सबसे महानतम औषधियों में से काउंटिंग होती है इसकी हार्ट पेशेंट के लिए। किसी भी प्रकार के हार्ट की प्रॉब्लम हो, अगर ये गोली आप एक ही गोली सुबह शाम मलाई के साथ खा रहे हो तो आपको हार्ट अटैक कभी आएगा ही नहीं। आपका हार्ट का साइज़ बढ़ रहा है, आपकी हाई बीपी की वजह से हो रहा है, आपकी कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, अगर ये गोली आप सुबह शाम खा रहे हो तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप हर किसी प्रॉब्लम में भी ये गोली खा सकते हो। दूसरा आता है नागार्जुन नाभ रस। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अभ्रक सहस्त्र पुटी की अर्जुन छाल के क्वाथ के साथ में भावना देकर बनाया जाता है, तो ये भी किसी भी हार्ट पेशेंट, कोई भी हार्ट पेशेंट इसको यूज़ कर सकता है। वायु विकार वाला हो, ज़्यादातर वायु विकार में काम करते हैं, लेकिन कोई भी हार्ट पेशेंट काम करेगा तो ये हार्ट को मजबूत करती है, क्योंकि इसके अंदर अभ्रक सहस्त्र पुटी पड़ी हुई है। तो आप किसी भी प्रकार के रोग में आप इसको दे सकते हो। इसको भी जब तक आप खाते रहोगे एक एक गोली सुबह शाम शहद के साथ में, तो तब तक हार्ट अटैक आने का कोई चांसेज नहीं है। तीसरी आती है सिद्ध मकर ध्वज स्पेशल। ये तो दवाई ऐसी है कि इसकी तो कोई, ये बेजोड़ दवा है, इसके और मतलब इसकी जैसी कोई दवा पूरे संसार के अंदर नहीं है। हालांकि ये ज़्यादा महंगी आती है, ये कम से कम 200 रुपये की एक गोली आती है, लेकिन जो ये गोली सुबह शाम खा रहा है उसका हार्ट क्या, उसकी पूरी बॉडी ही इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, उसको किसी और दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसकी एक एक गोली सुबह शाम खानी है शहद के साथ में। इसको भी कोई भी पेशेंट खा सकता है। इसके बाद 2 दवाएं आती है अर्जुनारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट। अगर आपको वायु की विकृति की वजह से बेचैनी है, अगर आपको वायु विकार की वजह से घबराहट होती है, बेचैनी होती है, या कभी कभी अचानक ही बेचैनी हो जाती है हार्ट की वजह से, तो अगर ये दोनों दवाएं आप खाओगे 15-15 ml बराबर पानी मिला के खाने के बाद में, और वादी बढ़ाने वाली चीज़ों से परहेज करोगे, तो आपकी वो सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी। हद्यावरण रस, ये भी आयुर्वेद शास्त्र की बहुत उत्कृष्ट औषधि है, लेकिन ये आप लोग बिना मेरी सलाह के ये दवा बिल्कुल नहीं ले सकते। ये दवाई भी हर रोग के अंदर काम करती है, लेकिन ये दवा सोच समझ के लेनी है, क्या किसी अच्छे वैद्य के परामर्शानुसार ही लेनी है। ये आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ये दवा बिना अपने उससे नहीं लेनी है। किसी को भी, किसी भी तरह के पेशेंट को ये दवा नहीं लेनी है बिना किसी से पूछे हुए। प्रभाकर वट्टी, ये भी हृदय रोगों की बहुत उत्कृष्ट औषधि है। एक एक गोली सुबह शाम शहद के साथ में, ऊपर से अर्जुनाश पिला सकते हो, वही 15-15 मिली बराबर पानी मिला के। ये भी आप किसी भी रोग में दे सकते हो। ये भी हार्ट को मजबूत करती है, आपके फेफड़ों में ताकत देती है।
परेशानी तेल आपके पूरी चेस्ट के ऊपर मालिश करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको हार्ट को मजबूत करती है। इसके बाद आता है महानारायण तेल। अगर आपको वायु की वजह से प्रॉब्लम है तो आप महानारायण तेल की मालिश कर सकते हो, लेकिन ये 2 तेल ऐसे हैं कि आप पूरी बॉडी में बिना किसी रोग भी अगर मालिश करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गाइस थैंक यू। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हो नीचे कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। थैंक यू।